गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जीवन में कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिलता और हम बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। और इसका कारण भी है कि समाज में आज जो चारों तरफ भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, फरेब जो फैला हुआ है, उसके कारण हम सामने वाले पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब हमारी इस समस्या का कोई समाधान भी निकलेगा। लेकिन तभी कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा हमारी जब सहायता की जाती है तो हमारे अंदर एक आशा की किरण जागती है कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है और अभी भी लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सहायता करने वाले हैं। तो बच्चों, इसी भावना से प्रेरित आज का जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है, उसमें सकारात्मक सोच के विषय में लेखक ने बताया है। और ये एक निबंध है जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, और निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूरी की और उसके बाद ये शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे। बच्चों, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे और साथ ही इनका जो स्वभाव था बहुत ही सरल था। इनके जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें कुटज, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, अशोक के फूल प्रमुख हैं। आज का निबंध क्या निराश हुआ जाए, ये जो है ये निबंध एक ऐसा निबंध है जिसे छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, इसका अध्यापन कार्य किया जाता है। तो बच्चों, इसका हम अध्ययन आज करेंगे और इसकी एक वजह है कि जिसके कारण ये निबंध सभी स्तरों पर पढ़ाया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये एक सकारात्मक सोच वाला निबंध है और ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी विषम परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। और इसी कारण से जब ये निबंध लिखा गया, आज से कई वर्षों पहले ये निबंध लिखा गया, उस समय भी ये उतना ही प्रासंगिक था और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी ये प्रासंगिक रहेगा। बच्चों, आइए पाठ शुरू करें। उसके पहले पाठ के विषय में ये बताते हैं कि पाठ को 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन हम करेंगे। पहले भाग में लेखक द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार की जो तिलक और गांधी का जो भारत था, जो उनकी सोच का भारत था, उनके विचारों का भारत था, क्या वो भारत है आज भी। तो उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समाज में जो भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है वो किस कदर बढ़ चुका है। और तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि इस भ्रष्टाचार के होने के बावजूद हमें आशा नहीं छोड़नी है, हमें निराश नहीं होना है। और अंत में काफी विचार विमर्श के बाद लेखक इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं कि ये मन निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आइए पाठ पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या जानते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब लेखक यहाँ पर वर्तमान जो समय में चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित बात कर रहे हैं कि जब भी हम अखबार पढ़ते हैं, सुबह के समय सबसे पहले हम अखबार ही पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ क्या डकैती, तस्करी, इन्हीं सब घटनाओं के बारे में हमें उनसे पता चलता है। तो इसका मतलब समाज में भ्रष्टाचार कितना ज्यादा फैला हुआ है ये हमें रोज सुबह के समाचार से पता चलता है। और जिसके कारण लेखक का जो मन है वो बहुत आहत है, दुखी है और उनका मन बैठा जाता है। बैठा जाता का अर्थ होता है मन उनका बहुत आहत है, दुखी है। और आज के समय में तो जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से और भी ज्यादा जानकारियां लेते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो
और ये हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से, अब ये कह रहे हैं कि इसके कारण क्या है, इतना ज्यादा ये सब कुछ फैल चुका है ये भ्रष्टाचार, कि सभी को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, सभी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसे उसके अंदर उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब कुछ नहीं करता तो उसे अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कहा जाता, उसके कोई गुण दोष नहीं गिनाए जाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर भी रहा है तो उसमें हम उसके गुणों को ना देखकर उसके दोषों को ही देखते हैं, और इस तरह से केवल हमें सामने वाले के अंदर, काम करने वाले के अंदर केवल दोष ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये स्थिति जो है वो चिंताजनक है। क्या यही है वह भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? अब ये यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि क्या ये ऐसा ही है, जो वर्तमान ये जो परिस्थितियों को देखने के बाद जो वातावरण है समाज में फैला हुआ इस वक्त, तो उसको देखते हुए अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या ये भारतवर्ष जो हमें दिख रहा है, क्या वो तिलक और गांधी का भारत है? तिलक मान यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जा रहा है, और गांधी जी के बारे में कि गांधी जी की जो विचारधारा थी सत्य अहिंसा की, जो तिलक की विचारधारा थी देश के प्रति, तो क्या वो उन्हीं के विचारों का भारत है जो ये हम देख रहे हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय, यहाँ दो नाम और आए हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर एक कला प्रेमी व्यक्ति थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। तो उन्होंने संस्कृत, भारतीय संस्कृति में जो अपना योगदान दिया अपनी कला के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय एक शिक्षाविद थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी शिक्षा के लिए कार्य किया, शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने ही की है। तो यहाँ पर इन दोनों विभूतियों का नाम लेकर के ये बता रहे हैं लेखक कि इन दोनों ही विभूतियों ने भारतीय संस्कृति में जो अपना योगदान दिया, और क्या ये उन लोगों का भारत है? जो भारत था, जो संस्कृति जो विकसित हुई थी इनके कारण, वो कहाँ चली गई, किस अतीत में चली गई, कहाँ खो गई? यहाँ पर ये प्रश्न किए जा रहे हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? अब यहाँ पर मानव महासमुद्र कहा जा रहा है भारत को। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? आर्य और द्रविड़ जो प्राचीन भारत की जातियां हैं, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय जो हमारे यहाँ यूरोप के देशों से, फ्रांस और जो आए थे अंग्रेज, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बाहर से जो लोग आए अपने साथ जो सभ्यता और संस्कृति लाए, उनके जो आदर्श हैं, उनकी मिलन भूमि है भारत। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर महामानव का समुद्र कहा है भारत को, कि ऐसी भूमि पर क्या ये सारी बातें समाप्त हो गई हैं? जो आदर्श थे वो मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं? क्या ये समुद्र सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर फिर आशावादी दृष्टिकोण यहाँ अपनाया है लेखक ने, और कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा, जो मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जो सपना देखा, तो ऐसा ही मेरा भारत रहेगा, उन्हीं के सपनों के जैसा ही मेरा भारत रहेगा, है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसके अनुसार ये बात तो सही है कि जो लोग मेहनत कश हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं या बहुत मेहनत वाला काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसे जो कमजोर लोग हैं, असहाय लोग हैं, निरीह माने होता है कमजोर, और भोले भाले जो मेहनती लोग हैं, श्रमजीवी मतलब मेहनती जो लोग हैं, वो पिस रहे हैं। मतलब उन्हें पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, वो केवल अपनी आजीविका के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो और जो झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं, जो गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं या गलत तरीकों से अपनी सुख सुविधाओं का प्रबंध करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो फल फूल रहे हैं। मतलब यहाँ ये कहने का है
कि जो मेहनती हैं वो बेचारे पिस रहे हैं और जो झूठ फरेब करते हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग ईमानदार हैं, जो ईमानदारी दिखाते हैं या ईमानदार हैं, उनको यहाँ पर लेखक कह रहे हैं उनको आज के समाज में लोग मूर्ख कहते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ है, ये बहुत ईमानदार बन रहा है, ऐसे आपने सुना भी होगा। तो उनको क्या है, मूर्खता का पर्याय, मतलब उसका समानार्थी शब्द, ये पर्याय का अर्थ होता है उसी के जैसा, समान। तो मूर्खता का पर्याय समझ रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति एक ही होता है। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस, और जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको क्या माना गया है, उनको केवल भीरू माने होता है भयभीत, और बेबस माने होता है मजबूर व्यक्ति। जो मजबूर हैं या जो डरने वाले लोग हैं, उनको ही केवल सच्चाई उन्हीं के हिस्से पड़ी है। मतलब वही जो सच बोलते हैं वो कैसे लोग कहे जा रहे हैं, वो डरे हुए लोग कहे जा रहे हैं, मजबूर लोग, कि जो लोग मजबूर हैं या डरे हुए हैं वही केवल सच बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी जहां पर ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाएगा और जहां सच बोलने वालों को मजबूर समझा जाएगा, तो क्या होगा फिर? ऐसी स्थिति में जो जीवन के महान मूल्य हैं, जीवन के महान मूल्य क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, दया, ये सब जीवन के महान मूल्य हैं। तो इनसे क्या होगा, इनके प्रति लोगों की आस्था डिगने लगेगी। कह रहे मैं तो ईमानदार हो जाऊंगा तो लोग मुझे भी मूर्ख कहेंगे, अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे भी लोग डरा हुआ कहेंगे या हमें मजबूर कहेंगे। तो ये सारी स्थितियों से बचने के लिए लोग फिर इस तरफ ही मुड़ने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों के त्रुटियों की देन है। अब ये सारी जो परिस्थिति हमें दिख रही है ऊपर ऊपर, ये क्या है? वो मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों, मतलब जो मनुष्यों ने जो बनाए हैं जो नियम कानून, उनमें जो कमियां हैं उनके कारण ये हमें दिखाई दे रहा है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब लेखक इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं कि जो गरीबों की उन्नति के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उनको कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको पूरा करने के लिए जो व्यक्ति लगाए जाते हैं, जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इसे क्रियान्वित कीजिए, तो वो लोग ही क्या करते हैं, वो लोग हमेशा, उनका मन अच्छा नहीं होता। उनमें से सभी लोग ईमानदार नहीं होते, उसमें से कुछ लोग बेईमान भी होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि इन योजनाओं को भली प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इनको लागू किया जाए, जिससे गरीबों का भला हो, जिससे कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो। तो ये इनका लक्ष्य है। इसको भूल कर वो क्या करते हैं, वो अपनी ही सुख सुविधाओं का ध्यान देने लगते हैं। मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचार के बारे में लेखक बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाज में किस प्रकार से फैला हुआ है। ये निबंध का दूसरा भाग है कि यहाँ पर लेखक ये वर्णन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गए। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जितने बड़े पैमाने पर इन योजनाओं को बनाया गया, कि लेकिन उतने ही बड़े पैमाने पर अब जितने अधिक पूंजी वाले जो ये योजनाएं हैं अधिक होंगी, उतना ही वहां भ्रष्टाचार भी ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उतनी ही मात्रा में लोभ मोह भी बढ़ेगा, ऐसे विकार भी ये बढ़ जाएंगे, विस्तृत हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, और लोग अपने लक्ष्य की बात तो भूल ही जाएंगे। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को तकियानुसी मान लिया गया। अब आदर्शों को यहाँ क्या मजाक लोग करने, जो आदर्शवादी हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, और जो संयम के साथ रहते हैं और उनको क्या करते हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, संयमित होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि अरे ये तो पुराने ख्यालों वाला है। तकियानुसी मतलब अगर कोई अपने आदर्शों पे चलने वाला होता है तो समाज में उसको लोग
ये कहकर एक किनारे कर देते हैं कि अरे ये तो पुराने ख्यालात का है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इस भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगेंगे। कहने का अर्थ है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये कुछ लोगों के कारण ही हो रहा है ऐसा। जो परिणाम क्या हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज में चारों तरफ अव्यवस्था है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। तो यही परिणाम हुआ है और जो हो रहा है, लेखक कह रहे हैं कि जो परिणाम होना था इन सब बातों का वो तो हो ही रहा है। लेकिन इन सब बातों से ऐसी परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई हैं, उनके कारण जो है भारतवर्ष के जो पुराने आदर्श हैं, ईमानदारी, सच्चाई, जो दया, जो पुराने ये आदर्श हैं, मानवता, ये सभी जो है फिर से हमें ये स्पष्ट रूप से ये महान और उपयोगी दिखाई देने लगेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम चारों तरफ जब हम बेईमानों से गिर जाएंगे तो हम ये सोचेंगे ना कि कोई ईमानदार व्यक्ति हमारे सामने आए, कोई ईमानदार हो, बार बार इसके लिए सोचेंगे। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारे आदर्श हमारे सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हमें उपयोगी है दिखाई देंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब यहाँ कह रहे हैं कि भारतवर्ष में धर्म को ही कानून मानकर लोग चलते आ रहे थे कि जो धर्म में हमारे लिखा है वही कानून है और उसको हम उसका पालन भी करते थे। भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा था कि जो हमारे कानून जो बने हैं वो धर्म की ही तरह सुदृढ़ हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब कानून और धर्म में अंतर हो गया है। लोग धर्म को धोखा नहीं दे सकते लेकिन कानून को धोखा दे देते हैं। मतलब कहने का कि धर्म के प्रति आस्थावान होने के कारण अपने धर्मों के प्रति तो उसको वो धोखा नहीं देते, लेकिन जो मनुष्य निर्मित जो कायदे कानून है, नियम है, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि जो लोग धर्मशील हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वे भी जब ये कानून को तोड़ने का कोई भी मौका नहीं चूकते या इनकी त्रुटियों से, इनमें कमी जो होती है नियमों में, उससे लाभ उठाने में नहीं चूकते हैं, संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब यहाँ कह रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी होता हो, समाज में क्या चल रहा है, कौन सी व्यवस्था आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा हो, लेकिन समाज में जो आम जनता है, जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, वो भारतवर्ष का यहाँ यही मतलब है कि भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी यह अनुभव किया जा रहा है। क्या अनुभव किया जा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, धर्म को लोग कानून से ऊपर मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। सभी धर्म ये सिखाते हैं कि हमें सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के गुण सारे धर्म हमें सिखाते हैं। ये तो ये सब अभी बने हुए हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। उनमें कमी जरूर आई है लेकिन वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। आज भी धर्म में ये बातें हैं कि हम लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि समाचार पत्रों में जो रोज रोज ये खबरें छपती हैं भ्रष्टाचार के लिए और भी जो घटनाएं हैं उनके लिए, तो वो क्या है, वो जो हम इतना आक्रोश जो दिखा रहे हैं उन खबरों को प्रकाशित करके, तो इसका अर्थ यही हो गया कि कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों को गलत समझ रहे हैं। ये गलत है, हमें ये पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन इसीलिए हम उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। इसलिए उन तत्वों की प्रतिष्ठा मतलब यहाँ भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों को हम अखबारों में प्रकाशित करते हैं।
और उनकी प्रतिष्ठा भी कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन और सम्मान को संग्रहित करते हैं या उनको कमाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश, किसी के दोषों को उद्घाटित करना, प्रकाशित करना या कहना जो है ये बुरी बात नहीं है, आप कहिए, लेकिन उन बुराइयों को हंस करके या उनमें आनंद लेकर के, उनमें स्वाद लेकर के जब कोई किसी की बुराई करता है तो ये बहुत बुरी बात होती है। कि कहते हैं कि किसी को बार बार किसी को बुरा कहो या उसके दोषों को किसी के सामने गिनाओ और हंसो उस पर, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन इससे भी बुरी बात क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को खुश होकर कहते नहीं हैं। हमें जिस प्रकार से हम किसी के दोषों को गिनाते हैं उसी प्रकार से हमें किसी के गुणों का भी बखान करना चाहिए। लेकिन गुणों का बखान कैसे करना चाहिए? गुणों का बखान हमें खुश होकर करना चाहिए, रस के साथ करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए। और वहीं पर बुराई का जो बखान है, बुराइयों को जब गिनाना हो तो हमें वहां पर खुश नहीं होना चाहिए, केवल उनके दोषों को बता दिया, इतना ही काफी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। अब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सैकड़ों घटनाएं हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें अपने लोगों को, समाज को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? लोक चित्त का मतलब हो गया लोगों में, समाज के लोगों में, जनता में हमें ये बात बतानी चाहिए। कारण ये है कि इससे क्या होगा, उन घटनाओं को सुनकर उनके अंदर भी, उनके मन में भी क्या जागेगा? अच्छाई की भावना जागेगी। और इसीलिए यहाँ पर लेखक ने दो सत्य घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके साथ घटित हुई। दोनों घटनाओं को मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। पहली घटना ये है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से जो टिकट बाबू थे उनको 10 की नोट देने के बजाय 100 का नोट दे दिया। और टिकट बाबू ने भी ध्यान नहीं दिया और लेखक ने भी ध्यान नहीं दिया। जब टिकट बाबू ने देखा तो फिर वो लेखक को ढूंढने लगे और लेखक टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ गए थे। तो ढूंढते ढूंढते टिकट बाबू लेखक के पास आए और उन्हें बाकी बचे पैसे उन्होंने वापस किए। और लेखक ने जब ये देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अभी सच्चाई और ईमानदारी जो है वो लुप्त नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं और ईमानदार हैं। दूसरी घटना लेखक ये बताते हैं कि एक बार वे बस से यात्रा कर रहे थे अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ थे, और उन्हें जहाँ जाना था उससे करीब 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह पर बस रुक जाती है। और वहाँ तब जैसे बस रुकती है, यात्रियों में जो है हड़कंप हो जाता है कि बस क्यों रुक गई, क्योंकि एक निर्जन जगह पर रुकी थी। और ऐसा सुनने में भी आया था कि इसी जगह पर कुछ दिन पहले डाकुओं ने एक बस के यात्रियों को लूटा था। तो अब कंडक्टर फिर क्या करता है, कंडक्टर बस के ऊपर से, छत होती है जो बस के ऊपर लोग सामान रखते हैं जहाँ, तो वहां से एक साइकिल निकालता है और उससे साइकिल से वो चला जाता है। ये देखकर यात्री और भी भड़क जाते हैं। उसके बाद यात्री क्या करते हैं कि ड्राइवर को मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं। बीच बचाव, लेखक के बीच बचाव करने के बाद वो लोग शांत होते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं, उसे घेरा बनाकर खड़े रहते हैं, ये कहीं ना भागे। और लेखक के जो बच्चे हैं वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। अब कुछ देर बाद ही लेखक और सारे यात्री ये देखते हैं कि कंडक्टर जो है एक नई बस लेकर के चला आ रहा है। और कंडक्टर आकर बोलता है कि मैं बस अड्डे से नई बस ले आया हूँ और आप लोग सभी लोग यहाँ इसमें बैठिए और चलिए। तो ये घटना, इस घटना से लेखक बहुत प्रभावित होते हैं और सभी कंडक्टर का धन्यवाद भी करते हैं। और लेखक क्या कह रहे हैं कि कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब लेखक इस घटना के लिए कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि अभी भी लोग ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। कह रहे हैं कि मैं अपने समय में, अपने जीवन में मैं ठगा भी गया, धोखा भी खाया, लेकिन बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है।
केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। अब लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में केवल जैसे जिसमें विश्वासघात मिला हो या धोखा मिला हो, ऐसी बातों को नहीं याद रखना चाहिए, उन्हीं घटनाओं का स्मरण नहीं होना चाहिए। हमें उन बातों को भी याद रखना चाहिए जब हमारी सहायता किसी ने बिना कारण की हो। ऐसी बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? कष्टमय हो जाएगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अब यहाँ पर इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति को यहाँ पर कहा है कि जब वो प्रार्थना करते थे तो भगवान से, रविंद्रनाथ ठाकुर जब प्रार्थना करते थे ईश्वर से, तो उसमें वो क्या कहते थे कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, मतलब हमारे कितने समाज संसार में हमें मेरा कोई नुकसान ही क्यों ना हो, भले कितना भी नुकसान क्यों ना हो और हमारे साथ कितना भी धोखा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मौकों पर, अर्थात कहने का मतलब है कि हम किसी भी समस्या में क्यों ना हो, हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, ऐसे मौकों पर हे प्रभु, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अब यहाँ पर ईश्वर की आस्था की यहाँ बात की जा रही है कि हमें अपने भगवान में, अपने ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर मदद करेंगे। और कहा भी गया है जो स्वयं की मदद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए और अपने ईश्वर के ऊपर से भी अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आस्था बनाए रखनी चाहिए और अपना आशावादी दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। अब और उन्हें बदला भी जा रहा है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, तो लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अब कहना चाह रहे हैं लेखक कि इन सब के बाद भी अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। इन सारी परिस्थितियों के बीच भी हम उस भारत को अभी भी पा सकते हैं जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने जिसका सपना देखा था, हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जिनका सपना देखा था, वो भारत आज भी हम बना सकते हैं। उसकी संभावना बनी हुई है, वो विलुप्त नहीं हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इस बात की, मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है कहकर पाठ समाप्त हो रहा है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आशा की किरण है। क्योंकि सभी यहाँ पर सभी लोग बेईमान और झूठे नहीं है, फरेबी नहीं है। हमें इसलिए आशान्वित रहना चाहिए और सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। तो बच्चों, पाठ का संदेश ये है कि इंसानियत, उदारता और जिम्मेदारी आज भी बाकी है। मनुष्य के मन में आशा और विश्वास होना चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी समस्या में फंसे, किसी संकट में हो, तो हमें अपने ऊपर से, अपने ईश्वर के ऊपर से कभी विश्वास नहीं खत्म करना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू बच्चों।